हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप लेक्चर नंबर 10 तक देख चुके होंगे। तो लेक्चर नंबर आपका 10 में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 होने वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 तक आप पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स पी जो फंक्शन है, एक फंक्शन रहेगा, f1 दे देते हैं। तो जो एक फंक्शन रहेगा एक्स और पी में रहेगा, और फंक्शन 2 किस में रहेगा? बाई और क्यू में रहेगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म 3 है। यानी कोई फंक्शन एक्स पी का है, कोई फंक्शन बाई पी क्यू का है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में रखते हैं, जिसमें जेड कंटेन नहीं होता है। और जेड अगर आ जाएगा तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में लाना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। वर्किंग रूल: एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन फॉर्म, फंक्शन आपको एक्स पी और बाई क्यू के फॉर्म में ले आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो ये फंक्शन है उसको एक कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, फंक्शन f1 फंक्शन f2 के इक्विवेलेंट कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे, ए बी सी डी जो भी मन करे। ठीक है, उसके बाद हम लोग p और q का वैल्यू निकालते हैं। तो p फाई एक्स और q साई बाई। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर में, कोई भी फंक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसको p के जगह जो भी आएगा यहाँ से वैल्यू आएगा, फाइव एक्स का आया है तो यहाँ पे पुट कर देंगे फाइव एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या है? साई बाई डी बाई। ठीक है, तो इस तरह से पुट करने के बाद पुट कर दिए, पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बहुत ही आसान रूल था। वर्किंग रूल तो समझ में आए ना आए, क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन करेंगे आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि वर्किंग रूल होता है कि हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है, तो खाली देखते कि हम लोग करना क्या क्या है। तो फंक्शन एक्स पी फंक्शन बाई क्यू के टर्म में लाना है, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब उसको फाइव एक्स और साई बाई के टर्म में लाना है, उसको पी और क्यू के जगह पुट कर देना है। जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें पुट कर देना है। तो यानी 2 से आसान रहेगा। ठीक है, और सबसे आसान 4 है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस वाई है। तो ये आपका गिवन इक्वेशन क्या हुई है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू एक्स बाई है। और क्या होता था? फंक्शन f1 जो होता था एक्स और p में होता था, और उसी के इक्विवेलेंट फंक्शन 2 जो होता था बाई क्यू में होता था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि p को अगर यानी प्लस में x है तो इधर माइनस में भेज देंगे, तब पी स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर माइनस बाई हो जाएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे बाई माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी फंक्शन देख रहे हैं कि फंक्शन 1 है जो पी एक्स में है, और फंक्शन 2 जो है बाई क्यू में है। ठीक है, तो यानी आपको पता है कि जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन है, वो किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में है। तो इट इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3, दैट इज एफ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 क्या होता है? एक्स पी फंक्शन पहला एक्स पी में होगा और दूसरा फंक्शन बाई क्यू में होगा। तो देखिए, नाउ री राइटिंग इक्वेशन 1 वी गेट पी स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू बाई माइनस क्यू स्क्वायर। आराम से कर सकते हैं ना। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस बाई। तो एक्स को इधर भेज दिए तो पी स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, बाई को क्यू स्क्वायर को उधर भेज दिए तो बाई माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अब बताइए फंक्शन किस में आ गया? फंक्शन किस में आ गया? ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया? 2 हो गया, फंक्शन 2 हो गया। ठीक है, चलिए। अब क्या था वर्किंग रूल में? देखे थे कि उसके इक्विवेलेंट कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू बाई माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू ए, कोई कांस्टेंट ले लिए। अब इसको क्या करना है? पी स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू ए ले सकते हैं, इधर बाई माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू ए ले सकते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट ए था। ठीक है, तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए, इधर क्या हो जाएगा? बाई इजकल टू बाई इजकल टू क्या हो जाएगा? सॉरी एक सेकेंड, बाई माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू ए, तो बाई माइनस ए इजकल टू क्यू स्क्वायर, यानी हमको पी क्यू का वैल्यू निकालना था ना। तो पी क्यू को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो पी स्क्वायर पहले से है, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर, तो उधर जाके प्लस क्यू स्क्वायर, यानी प्लस ए तो इधर माइनस ए, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस ए, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हटेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे? पी इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए, इधर हो जाएगा क्यू इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस ए। अब इस पी क्यू को यहाँ पे पुट करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो
इस क्वेश्चन में पुट करना, ये फिर से रिपीट हो गया है जो अभी काम कर रहे थे, नाउ री राइटिंग इक्वेशन वन, ठीक है, ये नाउ री राइटिंग इक्वेशन वन वो फिर से रिपीट हो गया, तो ये चीज़ नहीं करना है, ये आपको मतलब फिर से वही चीज़ दोबारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको, यहाँ तक फिर से वही चीज़ देखिए, पी इजकल टू अंडर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए, क्यू इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस ए। तो आपका नोट्स में होगा भी ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है। ये फिर से मतलब वही चीज़ सेम चीज़ फिर से लिखा गया, ठीक है। पढ़ रहे होंगे नाइट में, नींद उंद आ रहा होगा, फिर से लिख दी होंगी, ठीक है। तो ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए ना, यहाँ से देखेंगे डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। उसके बाद उसको पुट करना है, जहां पे p का वैल्यू था वहां पे क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट बाई माइनस ए डी वाई, ठीक है। अब इसको क्या कर देना होता था, इंटीग्रेशन कर देना होता था, तो सबको इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो जेड का हो गया एक्स प्लस ए का हो जाएगा एक्स प्लस ए 3/2, क्योंकि एक्स प्लस अंडर रूट में है तो 1/2 होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, उतना ही से डिवाइड बाई माइनस ए के पावर 3/2, उसी से डिवाइड। आप कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यानी यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। कितना आसान था, कोई थर्ड वाला तो और आसान है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कटा होगा, यहाँ से शायद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेम चीज लिखा गया था। तो सबसे पहले क्या किए, फंक्शन को सेपरेट किए, फंक्शन में पी और क्यू का वैल्यू निकाले और इस इक्वेशन में पुट कर दिए, डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। तो डी जेड और p के जगह कितना, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए, बाई के जगह कितना, अंडर रूट बाई माइनस ए, बस उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, बाई माइनस ए का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिए, सोल्यूशन कर दिए, आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत आसान है क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में कन्वर्ट है, मतलब है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में क्या होता है, फंक्शन एक्स पी का फंक्शन बाई क्यू का, मतलब एक तरफ एक्स पी होना चाहिए, एक तरफ बाई क्यू होना चाहिए। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको भेज दीजिए इधर, और ये क्यू स्क्वायर है उसको भेज दीजिए इधर। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर बाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और उसके इक्विवेलेंट कोई स्क्वायर कांस्टेंट सब स्क्वायर में, तो यहाँ भी स्क्वायर में ले लिए। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, इधर बाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, इन्हें माइनस में क्यू स्क्वायर तो इधर प्लस में क्यू स्क्वायर, तो क्यू इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, यानी पी को हटाएंगे मतलब पी निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको कंप्लीट सॉल्यूशन का जो होता है डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देना है। पी का वैल्यू कितना आया था, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब क्यू का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने पे आपको इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, डी जेड का इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, उसको पुट कर दीजिए, वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन अब नहीं सिखाएंगे हम, ठीक है। इंटीग्रेशन बार मतलब ऐसे टाइम वेस्ट होगा, अभी जरी सा पढ़ना है आपको, बहुत सारा मैथ पढ़ना है पूरा, और आपके सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको भी सोल्व करना है, तो एक ही चीज़ को इंटीग्रेशन करवाते रहे। चलिए ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू होता है एक्स/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी वैल्यू हो गया, दोनों के वैल्यू, यानी इसका वैल्यू कितना पुट करना, ए, और बाई माइनस ए स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे बाई कर देते, बाई माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बाई/2 हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ सिर्फ बाई हो जाएगा। उसके वैल्यू को क्या कर देना, आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री जो था सिर्फ क्या था, पी क्यू एक्स वाई में था, जिसमें जेड नहीं होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जेड आ गया, ठीक है। तो जेड आ गया तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करना होगा, सबसे पहले रिड्यूस करना होगा। तो इट इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट डू नॉट बिलोंग टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बट इट कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कीजिए।
बट इट कैन बी रिड्यूस टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म F1 XP और F2 बाई क्यू होता था। तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और सबसे अच्छा तरीका तीनों में पढ़े हैं, सबसे अच्छा तरीका था क्या था कि पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो जेड प्लस पी का होल स्क्वायर जेड इंटू क्यू का होल स्क्वायर जेड पी का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। पी को आप लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, अब क्यू को लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी वाई। इसको लिखते थे और उसको कैपिटल फॉर्म में मान लेते थे, जिसे यहाँ पे सिर्फ डी एक्स दिख रहा है तो एगो डी एक्स को हम कैपिटल डी एक्स से लिख दिए, सिर्फ डी वाई दिख रहा है तो हम स्मॉल डी वाई को कैपिटल डी वाई से लिख दिए। यहाँ पे जेड डी जेड दिख रहा है, जेड डी जेड, तो जेड डी जेड को क्या मान लिए, कैपिटल डी जेड से मान लिए, उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा, कैपिटल का करेंगे तो कैपिटल होगा, बाई को करेंगे तो बाई और कैपिटल वाई का बाई। जेड डी जेड था तो जेड का करेंगे जेड स्क्वायर बाई टू होगा, जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बाई टू होगा, ठीक है। और कैपिटल जेड का इधर क्या था, कैपिटल जेड का करेंगे तो क्या होगा, जेड होगा, कैपिटल जेड होगा, ठीक है। चलिए डेल जेड को करेंगे तो कैपिटल जेड होगा। अब हम इसको लिख देते हैं, इसके फॉर्म में बना देते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे क्या है देखिए, जेड डी जेड, जेड डी जेड का वैल्यू कितना आया डी जेड, और डी एक्स का वैल्यू कितना आया डी एक्स। यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं, यहीं पे दिक्कत हो सकता है बस, ठीक है, इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। जेड डी जेड है तो डी जेड को हम क्या लिखे, कैपिटल जेड के नाम से यहाँ डिनोट किए थे अभी जस्ट। नाउ एज्यूमिंग बी गेट जेड डी जेड को कैपिटल डी जेड से लिखे और स्मॉल डी एक्स को किससे लिखेंगे, कैपिटल डी एक्स। तो यानी किस में कन्वर्ट हो गया, जेड डी जेड बटा डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल डी जेड अपॉन कैपिटल डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से जेड डी जेड, तो डी जेड किस में होगा, कैपिटल डी जेड में कन्वर्ट हो गया, डी वाई का किस में था, कैपिटल वाई में कन्वर्ट हो गया। यानी किसका किसका स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना देखिए, ब्लू पेन से करते हैं, ब्लू पेन से करते हैं, यहाँ पे ब्लू पेन से करते हैं, यहाँ पे देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स, तो कैपिटल डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो डी जेड डी जेड इंटू डी जेड, तो इसको कैपिटल डी जेड हो जाएगा, बाई का क्या होगा, कैपिटल बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसी को स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया देखिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। और स्मॉल एक्स को क्या माने थे, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर। अब ये हो गया किसके फॉर्म में, डी जेड अपॉन डी एक्स को कैपिटल पी लिख देते हैं और डी जेड अपॉन डी वाई को कैपिटल क्यू लिख देते हैं, इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में आ गया, पी क्यू दिख रहा है, एक्स बाई दिख रहा है, तो पी के तरफ एक्स कर देंगे और बाई के तरफ क्यू कर देंगे, ठीक है। तो F1 एक्स पी का फंक्शन, F2 बाई क्यू का फंक्शन। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है एक्स पी और बाई क्यू का, तो उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वी गेट थ्री पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी के तरफ एक्स कर दिए, बाई के तरफ क्यू कर देंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं एक ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करते थे हम लोग, सेपरेट पी और क्यू का वैल्यू निकालते थे, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इधर प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बाई माइनस ये माइनस में क्यू स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे प्लस में क्यू स्क्वायर, यानी प्लस में तो इधर माइनस में। तो पी इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्यू इजकल टू प्लस माइनस बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यानी पी क्यू का वैल्यू आ गया। अब पी क्यू का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देते थे, डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तब पी का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब क्यू का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसका सिंपली सी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसी तरह से अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दोनों को पुट कर देंगे, ठीक है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आ जाएगा और उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड देख लीजिए आप, एक्स को क्या माने थे, स्मॉल एक्स को क्या माने थे, कैपिटल एक्स, ठीक है।
तो स्मॉल एक्स था तो उसी को वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या था। जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस फंक्शन पी कॉमा क्यू, ठीक है। सिमिलर टू क्लरॉट इक्वेशन आप जो पढ़े होंगे पीछे, उसी के जैसा है। बस इसमें क्या करना है, जहां पे पी और क्यू है ना वहां पे ए बी पुट कर देना है बस, ठीक है। तो देखिए वर्किंग रूल क्या बता रहा है कि राइट द गिवन इक्वेशन पीडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ की पी कॉमा क्यू, ठीक है। पुट पी के जगह इस फॉर्मेट में लिख के सिंपली कुछ नहीं करना है, पी के जगह ए पुट कर देना है, क्यू के जगह बी पुट कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू, ठीक है। द गिवन पी डी इज जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू। देखिए तो दम उसी के फॉर्मेट में है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए तो उसी के फॉर्मेट में है। तो हम लिख देंगे जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू। पी के जगह ए पुट कर देना है, क्यू के जगह बी पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, जेड इजकल टू पी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। यही आपका क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। तो कितना आसान है, खाली उस फॉर्मेट में लाना है। आप पी के जगह ए, क्यू के जगह बी पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए पी माइनस क्यू इजकल टू पी माइनस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू बाई इजकल टू 1। तो द गिवन पी डी इज पी माइनस क्यू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू बाई इजकल टू 1 है। इट इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म 4, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इस फॉर्मेट में। जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस एफ, जो फंक्शन है एफ और क्यू का है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो पी माइनस क्यू है उसको 1 बटा में भेज दीजिए, तो उसी के फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। तो p माइनस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू बाई इजकल टू 1। तो जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू बाई इजकल टू 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। एन माइनस में देखिए जेड इजकल टू माइनस पी एक्स तो प्लस पी एक्स, क्यू बाई तो प्लस क्यू बाई प्लस 1 अपॉन पी माइनस क्यू। अब ये हो गया जेड इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई इजकल टू पी क्यू पर। ये भी तो ये फंक्शन है जो पी क्यू ही में ना है, तो पी क्यू के जगह क्या रख देना है, ए बी रख देना है। तो ठीक है, तब पी के जगह ए, बी क्यू के जगह बी, और पी के जगह ए बी, ठीक है। तो यही फॉर्मेट हो गया जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए माइनस बी। तो ये तो सबसे आसान था, खाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू 1/पी क्यू, ये भी तो उसी के फॉर्मेट में है। अब जहां जहां पी है जहां जहां क्यू है, ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थोड़ा सा हल्ला हो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी में निकाल दिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर से इस टॉपिक को कर देंगे, ठीक है।